जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में हार के बाद से संजय राउत तरह तरह के बयान दे रहे हैं। हार के अलग अलग कारण बता रहे हैं ताकि इस शर्मनाक हार को छुपा सके, उद्धव ठाकरे को थोड़ा खुश कर सके और पार्टी में उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसे ठंडा कर सके। इसीलिए संजय राउत जो है इस हार के लिए कभी ईवीएम को जिम्मेदार बताते हैं, कभी सरकार पर, कभी चुनाव आयोग पर इल्जाम डालते हैं, तो कभी महाराष्ट्र की जनता पर ही इल्जाम डाल देते हैं और कहते हैं महाराष्ट्र की जनता गद्दारों को कैसे चुन सकती है। अब उन्हें ये कोई समझाए कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें ही गद्दार कह दिया है, इसीलिए उनके खिलाफ वोट दिया है। और जब इतने से भी संजय राउत का मन नहीं भरा तो उन्होंने पूर्व सीजेआई को भी नहीं छोड़ा। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को ही हार के लिए जिम्मेदार बता दिया। संजय राउत इस तरह की उटपटांग बयानबाजी आजकल सिर्फ उन्हीं के मुंह से सुनाई दे रही है और कोई शिवसेना यूबीटी में से और कोई इस तरह की बयानबाजी नहीं कर रहा है, क्योंकि सबसे बुरी स्थिति में संजय राउत ही इस वक्त है। उनको अपनी पार्टी में तो उनके खिलाफ माहौल है, लोग शिकायत कर रहे हैं और उन्हें दूसरी तरफ शरद पवार से भी बेरुखी झेलनी पड़ रही है। एक तरफ उन्हें उद्धव ठाकरे नहीं पूछ रहे, दूसरी तरफ शरद पवार भी इस वक्त भाव नहीं दे रहे हैं। शरद पवार अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं, तो संजय राउत इस वक्त फंसे हुए हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अब पार्टी में उनके खिलाफ आगे चल के क्या होगा। उद्धव ठाकरे जब चीजें सेटल हो जाएंगी, जब अभी थोड़ी उथल पुथल का माहौल है, कुछ पार्टी के विधायक भी इधर उधर जाएंगे, लेकिन बाद में उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। उनकी राज्यसभा की सीट पर भी संकट है, हालांकि अभी उसमें समय बहुत बाकी है, पर फिर भी आगे भी उस पर संकट है। और उनकी भूमिका क्या रहेगी। आप पार्टी में तो रहते हैं, लेकिन आपकी भूमिका क्या होती है। क्या वो उद्धव ठाकरे के मुख्य सलाहकार रहेंगे, उनको इस बात की समस्या है। और जो उन्होंने अपना दूसरा ठिकाना शरद पवार बना रखा था, वो भी आजकल व्यस्त है, तरह तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं। तो संजय राउत इसीलिए इस वक्त बेचैन चल रहे हैं और संजय राउत किसी तरह अपनी स्थिति को थोड़ा बहुत बचाना चाहते हैं और इसीलिए संजय राउत उद्धव ठाकरे को खुश करने वाले बयान दे रहे हैं। आखिर उद्धव ठाकरे को ये हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व से धोखा किया, हिंदुओं के खिलाफ जाकर उन्होंने तुष्टीकरण का रास्ता अपनाया, तो हिंदुओं ने उन्हें सबक सिखाया। महाराष्ट्र में उनको इस मैंडेट की जो असली वजह है उससे बचाने के लिए संजय राउत तरह तरह के तर्क गढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे जीत जाते या अघाड़ी जीत जाता तो ये लोग कहते, यही संजय राउत कहते, सेक्युलरिज्म की जीत है, मुसलमान एकजुट हो गए, अब तो मुसलमान ही सरकार बनवा सकते हैं, तब ये लोग ये कहते। लेकिन अगर हिंदुओं ने एकजुट होकर कोई सरकार बनाई है तो इसे हिंदुत्व की जीत तो बोल ही नहीं सकते। इस पर ईवीएम का नाम ले लेंगे, कोई और वजह बता देंगे, लेकिन कभी भी हिंदुओं की बात नहीं करेंगे। कहीं हिंदू और एकजुट ना हो जाए, कहीं हिंदुओं का मनोबल ना बढ़ जाए। तो संजय राउत भी यही कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को सजा मिली है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो तरह तरह के कारण दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे तो जीत ही रहे थे, दूसरे कारणों से हार गए। तो वो सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के लिए अगर इस तरह की मीठी अच्छी बातें मैं करूंगा तो शायद मुझे बख्श दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि उनकी स्थिति, जो उन्होंने किया है, जो उनके व्यवहार रहा है, रवैया, बड़बोलापन रहा है, उसको अब शिवसेना के नेता स्वीकार नहीं करने वाले हैं। और यही उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे के पास जो शिकायतें हैं वो यूबीटी के नेताओं की हैं कि कैसे संजय राउत ने इस वक्त भी बयानबाजी की और उस वक्त भी की थी जब शिवसेना बीजेपी से अलग हुई थी। जो इन्होंने साजिश रची वो तो अलग ही है, लेकिन इनके बयान उद्धव ठाकरे पर भारी पड़े हैं। जो इन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया, सीएम योगी वहां आए, उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा भी दिया, हिंदुओं की एकता की बात की, तो संजय राउत ने क्या कहा कि एक भगवा पहनकर एक आदमी यहाँ आता है और वो सांप्रदायिकता फैलाता है। आपने भगवा शब्द का इस्तेमाल किया। भगवा जो कि हिंदुओं से जुड़ा है, हिंदुत्व से जुड़ा है, ये वही कॉन्स्पिरेसी है जो हिंदुओं को, हिंदुत्व को जो है आतंकवाद से जोड़ती है, जो हिंदुओं पर, हिंदू नेताओं, हिंदू धर्म गुरुओं पर दंगे फैलाने का, सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाती है। जैसे कि कांग्रेस के नेता मुंबई हमले के समय में ये कर चुके हैं, हिंदू आतंकवाद की बात कर चुके हैं। तो ये लोग पूरी तरह से पाकिस्तान को, मुसलमानों को क्लीन चिट देने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। वही बात संजय राउत ने की, भगवा को सांप्रदायिकता से जोड़ दिया। और ये बात ना शिवसेना को अच्छी लगी, शिव सैनिकों को अच्छी नहीं लगी, ना ही दूसरे लोगों को अच्छी लगी कि आप एक रंग से, एक धार्मिक रंग से आप जोड़कर इन चीजों को बोल रहे हैं। आप बीजेपी पर हमला कर सकते हैं, राजनीतिक पार्टी है, लेकिन हिंदुओं पर क्यों?
आप ये बोल सकते हैं कि गुजरात से 2 लोग आते हैं, वो होगा, वो पीएम मोदी अमित शाह पर हमला होगा, बीजेपी पर हमला होगा, लेकिन आपने हिंदू धर्म को निशाना बनाया, जिसका उल्टा असर पड़ा, यूबीटी को ये हालात देखने पड़े। और जब यूबीटी यानी कि एकजुट शिवसेना जब बीजेपी से अलग हुई थी, तब भी संजय राउत ने ऐसे ऐसे बयान दिए थे जो पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ थे कि उससे वापसी होने में भी दिक्कत हुई। तो संजय राउत की ये उनकी हरकतें, ये इसके खिलाफ अब जो है पार्टी में सभी लोग, लगभग बड़े नेता जो है वो बोलने लगे हैं कि या तो इनसे दूरी बनाई जाए, या इन्हें चुप कराया जाए, या फिर इनके लिए कोई और तरीका अपनाया जाए ताकि ये और हालात को खराब न कर दे। ऊपर से संजय राउत ने जो शरद पवार के साथ मिलकर डबल एजेंट का काम किया है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। भले ये बात खुले तौर पर ना कही जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे इससे अनजान है। उन्हें ये पता नहीं है कि संजय राउत जो है शरद पवार के कितने करीबी है और शरद पवार क्या चाहते थे। शरद पवार तो अपनी आत्मकथा तक में भी लिख चुके हैं कि वो शिवसेना को बीजेपी से अलग करना चाहते थे, क्योंकि 2 हिंदुत्ववादी पार्टियां अगर यहाँ एक होती हैं तो वो बड़ी फोर्स बनकर निकलती हैं, और वो उसमें विभाजन चाहते थे। और वहीं बाला साहेब ठाकरे से भी एक उनकी बदला लेने की चाहत थी, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा उन्हें दुत्कारा है, उनको हिंदुओं में दरार डालने वाला कहा है, उनको दुष्ट तक कहा है, और हमेशा उनके साथ गठबंधन से पूरी तरह से इंकार करते आए हैं। तो उन्होंने उन्हीं के बेटे के जरिए शिवसेना पर प्रहार किया, और उनके बेटे को उन्होंने निशाना बनाया संजय राउत के जरिए। एक कमजोर कड़ी चाहिए थी जो संजय राउत बने। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे पर उनका प्रभाव था, धीरे धीरे उनके करीब आए, मुख्य सलाहकार बन गए, और संजय राउत जो शरद पवार के साथ मिलकर इस पूरी साजिश को उन्होंने अंजाम दिया। और हालात ये बने कि शिवसेना 2 टुकड़ों में टूट गई, बाला साहेब ठाकरे की पार्टी बिखर गई। संजय राउत को इसकी सजा तो मिलनी ही है, चाहे अब उन्हें डायरेक्ट मिले, चाहे इनडायरेक्ट मिले, चाहे आज मिले या फिर कल को उनकी राज्यसभा चली जाए, क्योंकि संजय राउत ने जो किया है उसकी माफी नहीं बनती है। और देखिए, परजीवी किस्म के लोग हैं। संजय राउत अपनी उनकी चुनाव जीतने की कोई क्षमता नहीं है, रत्ती भर भी क्षमता नहीं है। वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, इनको हमेशा राज्यसभा की एक सीट चाहिए होती है। अभी उद्धव ठाकरे के पास है, और ये हमेशा सोचते हैं कि शरद पवार एक बड़े नेता हैं, यहाँ उनके पास लगभग इतने विधायक तो रहते ही हैं, अभी तक तो रहते ही आए थे 50 के करीब, तो उनको एक सीट कभी जरूरत पड़ी तो शरद पवार के समर्थन से मिल जाएगी, इसलिए इधर भी बना के रखो, उधर भी बना के रखो। दूसरा, उनके घोटालों में भी मददगार रहे हैं। जो पतरा चौल का भूमि घोटाला था, कांग्रेस के समय पे ये घोटाला हुआ था, उसकी जांच उस समय हुई, और ये तब जिसमें संजय राउत फंसे थे, और ये कहा जाता था कि शरद पवार के पास ही बैठकें होती थी कि किस तरह से इससे निकला जाए। ये सब संजय राउत आज से नहीं बल्कि पहले से ही शरद पवार के चेले के तौर पर मौजूद है, और वो एक तरह के एजेंट के तौर पर शिवसेना में थे, और उन्होंने ये सब जो किया है आज उसी का परिणाम वो भुगत रहे हैं। उद्धव ठाकरे उन्हें लेकर फैसला तो लेंगे ही, अभी उनके राज्यसभा कार्यकाल में समय है, 2028 में पूरा होगा, तो उन्हें अभी राज्यसभा से तो नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि एक सीट उद्धव ठाकरे के हाथ से चली जाएगी। जैसे प्रियंका चतुर्वेदी का अभी 2026 में कार्यकाल पूरा होना है, एक सीट तभी चली जाएगी, और इनके पास अभी इतने विधायक है नहीं कि ये अपने राज्यसभा की एक सीट हासिल कर सके। तो ऐसे में संजय राउत को निकालने का तो अभी तो उद्धव ठाकरे इसमें नहीं सोच सकते, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, उनकी भूमिका को सीमित किया जाएगा, और जो सलाहकार बन के, प्रवक्ता बन के घूमते हैं कि उनके खिलाफ, जैसे कि कहा जा रहा है कि एक रिपोर्टर हायर कर रखा है, तरह तरह के बयान देते रहते हैं, तो संजय राउत पर नकेल तो कसी जाएगी। और वहीं शरद पवार की बात करें तो शरद पवार अब वो तो अपनी पार्टी में ही इतने व्यस्त है, 10 विधायक मात्र उनके पास है, उनकी तो अपनी सीट ही खतरे में है, उनका भी कार्यकाल 2026 तक है। भले ही वो कहे कि मैं संन्यास ले लूंगा, जैसे कि हर बार कहते हैं, लेकिन दिल्ली में राज्यसभा का मोह ऐसे नहीं छूटता है, एक सांसद की जो है अहमियत होती है, तो वो खुद अपनी सीट इस वक्त बचाना चाहेंगे। तो संजय राउत के लिए उधर भी अभी शरद पवार के पास भी उन्हें देने के लिए बहुत कुछ है नहीं। और इसी बीच संजय राउत जो है, उन्हें डीवाई चंद्रचूड़ पूर्व सीजेआई से भी लताड़ पड़ी है। संजय राउत ने अपनी जो बड़बोलेपन में उनके खिलाफ भी बयान दे दिया था, उनको ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। संजय राउत ने आरोप लगाया कि विधायकों की अयोग्यता का मामला पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने लटकाया, उस मामले पर जल्दी फैसला क्यों नहीं सुनाया, उन्होंने इस मामले को स्पीकर के पास क्यों भेज दिया, और इससे जो है शिवसेना यूबीटी के साथ अन्याय हुआ, आज ये नतीजा आया।
और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनको इतिहास माफ नहीं करेगा, उनका नाम काली स्याही से लिखा जाएगा। अब ऐसे ऐसे बयान, पूर्व सीजेआई सम्मानजनक पद है, आप फैसले से सहमत नहीं एक अलग बात है, लेकिन आप पूर्व सीजेआई के खिलाफ ऐसे बयान देना, ये तो अपने आप में शर्म की बात है और उनकी जबान पर तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। इस पर सीजेआई, पूर्व सीजेआई ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि कोई एक पार्टी, कोई एक व्यक्ति ये तय नहीं करेगा कि सुप्रीम कोर्ट किस मामले की सुनवाई करे, इसका अधिकार सिर्फ जज के पास होता है। उन्होंने सीधे सीधे संजय राउत के बयान के अगले दिन ही उन्होंने बयान दिया और उन्हें निशाना बनाया। तो ये पूर्व सीजेआई का गुस्सा भी संजय राउत पर दिखता है। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये न्यायिक स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात की चर्चा है कि अगर इस तरह से कोई भी नेता पार्टी सवाल उठाएगी तो फिर उनकी इज्जत रह क्या जाएगी। तो ऐसे में अगर जो पूर्व सीजेआई हैं, अगर वो यहीं तक नहीं रुके और जिस हिसाब से वो नाराज दिखे, उन्होंने इंटरव्यू दिया और इतनी उन्होंने भी हार्ड तरीके से ये जवाब दिया है, जबकि नेताओं के बयानों को इग्नोर ही किया जाता है, लेकिन उन्होंने जवाब देना जरूरी समझा। तो हो सकता है आने वाले वक्त में वो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला कर सकते हैं या फिर उनका महान मानहानि का मामला भी हो सकता है, क्योंकि एक फैसले पर उन्होंने सवाल उठाया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो संजय राउत इस वक्त वो अपनी बेचैनी में, अपनी आदत के कारण इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें वो खुद ही उलझ रहे हैं। और वहीं उनकी परेशानी ये भी है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार, अब अगर उन्हें दोनों जगह से लात पड़ गई तो फिर उनका कहाँ ठिकाना होगा। राजनीतिक गलियारों में जो घूमते हैं, मीडिया को बयान देते रहते हैं, तो उनकी सुनने वाला कौन है। तो इसी परेशानी में संजय राउत आजकल है और अब उनके ऊपर उनका राजनीतिक भविष्य जो है इस वक्त खतरे में बना हुआ है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।